मैंने देखा कि मुझे ज़िंदगी में मेरी एजुकेशन की वजह से ऐसी फैसिलिटीज़ मिली कि मैं काफ़ी आगे जा अपनी लाइफ में इम्प्रूव कर पाया। तो मुझे लगा कि अगर गाँव के लोगों को ये सारी फैसिलिटीज़ मिले तो वो भी अच्छा कर सकते हैं और हमारी कंट्री एज़ ए होल प्रोग्रेस कर सकती है। इंटरव्यू का बता दिया, आपके हाँ, इंटरव्यू इंटरव्यू में का कैसा यूपी क्या एक्सपीरियंस है? अब एक तो बहुत अच्छा था, पहली बार मैं वहाँ गया। हाँ, अच्छे-अच्छे क्वेश्चन पूछेगा, मतलब वो ऐसा है कि वो समझ जाते हैं आपके डाफ को ही देख के कि आप हैं क्या। जब से रिजल्ट आया है गाँव में कुछ लोग हैं जो यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन करते हैं, तो उनको थोड़ा मोटिवेशन मिला है। इंटरव्यू में कुछ ऐसे हटके कुछ सवाल पूछा था या सब स्ट्रेट फॉरवर्ड? अब क्वेश्चन ये था कि आप आर्मी के ऑफिसर हैं, जेएनके में पोस्टेड हैं और चारों तरफ से मिलिटेंट्स पत्थर फेंक रहे हैं। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि आप किसी मिलिटेंट को अपनी गाड़ी की बोनट पे बांधिए और ले चलिए ताकि पत्थर फेंकना बंद हो जाए। मैंने एक बार कहा, नहीं मैम, ये मेरे जो ऑर्गेनाइजेशन का एथिक्स है, आर्मी के एथिक्स है, उसके बिल्कुल अगेंस्ट है। हमारी प्रोफेशनल आर्मी है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा। जैसे आपने ये बोला कि क्लैरिटी काफ़ी थी आपको, जी। और ये क्लैरिटी मतलब मेंस के आंसर में भी देखी कि आप काफ़ी अच्छे से आंसर लिखा आपने। तो ये इंटरव्यू में कैसे हेल्प किया आपको, यूपीएससी के और यूपी दोनों के इंटरव्यू में? ज़रूरी होता है क्योंकि मेरा जब उन्होंने जनरली आपके डाफ में आपका बैकग्राउंड होता है, तो वो पूछते ही हैं ऐसे क्वेश्चन कि भाई आप तो फॉरेन से पीएचडी किए हुए हैं। और एक्चुअली ये पहला क्वेश्चन था मेरा यूपीएससी के इंटरव्यू में कि आप फॉरेन से पीएचडी हैं और मैंने अपनी हॉबी में टीचिंग लिखी हुई थी, तो फिर आप सिविल सर्विसेज क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो मेरा जो बैकग्राउंड था, गांव से मैं आता था, मैंने देखा कि मुझे ज़िंदगी में मेरी एजुकेशन की वजह से ऐसी फैसिलिटीज़ मिली कि मैं काफ़ी आगे जा अपनी लाइफ में इम्प्रूव कर पाया। तो मुझे लगा कि अगर गांव के लोगों को ये सारी फैसिलिटीज़ मिले तो वो भी अच्छा कर सकते हैं और हमारी कंट्री एज ए होल प्रोग्रेस कर सकती है। तो इस चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया कि सिविल सर्विसेज करना एक सही चीज़ है। आपने ऑनलाइन बहुत मटेरियल आप सर्च कर रहे थे, जी। तो ये जो टेम्पटेशन होता है ना कि ये भी मटेरियल ले लूँ वो भी, वो कैसे आपने कंट्रोल किया और आपका जो सोर्स था वो फोकस कैसे रखा इस पे? ये मुझे बिल्कुल शुरू से ये क्लियर था कि एक चीज़ को एक ही जगह से पढ़नी है, मुझे 10 जगह से उसको नहीं पढ़ना, क्योंकि फिर रिवीजन नहीं हो पाता है, आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं, टाइम भी वेस्ट होता है और लास्ट में आपको आंसर 2 पेज और 3 पेज में लिखने होते हैं। तो मैंने शुरुआत से ही अपने सोर्सेज बहुत कम रखे और इसमें मुझे थोड़ा फ़ायदा भी हुआ कि मैं काफ़ी समय तक दिल्ली नहीं आया था। हाँ, मैं वही बोल रहा था कि दिल्ली से दूर रहने हाँ, का। तो ये टेम्पटेशन नहीं थी कि मार्केट में गए तो बहुत सारा मटेरियल दिख गया, एक बार देख ही लेते हैं, कुछ खरीद लेते हैं। तो ये नहीं था। तो जो मैंने बुक लिस्ट बनाई मैं उसी पे रहा, फिर उसमें अपने नोट्स बनाए और दिल्ली आने के बावजूद भी मैं अभी भी उन्हीं पे स्टिक करता हूँ, जबकि यहाँ बहुत सारा टेम्पटेशन है। ये स्टैटिक वाले हो गए कि जी। आपने एक नोट्स बनाए, जो एडिशनल था वो कहाँ से आप कवर करते थे? ये कुछ एडिशन है, मैं कहाँ से कवर कर रहा हूँ? एक तो टेस्ट सीरीज होता है मेंस में, खासकर वहाँ कुछ अच्छे वैल्यू एडिशन मिलते हैं टेस्ट सीरीज में। प्रीलिम्स में जो कुछ हुआ तो काफ़ी सारे कोचिंग्स की टेस्ट सीरीज निकलती है, वहाँ से मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में काफ़ी कुछ लिया था। सेकंड अटेम्प्ट में मुझे टाइम नहीं मिल पाया था। बाकी करंट अफेयर्स के लिए मैं द हिंदू पढ़ता हूँ बहुत अच्छी तरीके से। मुझे एक्चुअली न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक भी है, तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ और मैं उससे अपने ऑनलाइन एवर नोट में मैं उनको इंक्लूड कर लेता हूँ। इसमें कैसे आपने डेली टारगेट रखा था कि 5-10 न्यूज़, मतलब कैसे आप पूरा एक न्यूज़पेपर वो डेली में पढ़ता था। और फिर न्यूज़पेपर के बाद मेरे एक जो आईएएस फ्रेंड थे उन्होंने बताया था कि आप इनसाइट्स का डेली न्यूज़ फॉलो कर सकते हैं। अच्छा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे पास टाइम था तो मैंने वो डेली न्यूज़ भी फॉलो की थी। उनके एमसीक्यू भी आती आई थिंक डेली। सर आंसर भी रहते हैं, वो लिखे थे आप? नहीं, मैं इतना नहीं कर पाया था। मैंने न्यूज़पेपर और इनसाइट का जो डेली न्यूज़ होता था प्रीलिम्स के लिए वो किया था। इंटरव्यू का बता दिया, आपके इंटरव्यू का कैसा यूपी? क्या एक्सपीरियंस है? एक तो बहुत अच्छा था, पहली बार मैं वहाँ गया। हाँ, अच्छे क्वेश्चन पूछेगा, मतलब वो ऐसा है कि वो समझ जाते हैं आपके डाफ को ही देख के कि आप हैं क्या। और मेरे बैकग्राउंड से मोस्टली क्वेश्चन थे, मैं केमिस्ट्री से था, वो पीएचडी था, तो जाहिर सी बात थी कि बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन बनता था कि पीएचडी करके सिविल सर्विसेज क्यों, और लगभग पहले दूसरे क्वेश्चन ही यही था। ये इसका जवाब क्या था आपका कि पीएचडी करके भी सिविल सर्विसेज क्यों? मैंने इस पॉडकास्ट के स्टार्ट में ही बताया था कि मेरे लिए कैरियर और एजुकेशन दो अलग अलग चीज़ें थी। पढ़ने का मेरा मन था तो मैं पढ़ते गया पीएचडी तक, और एज ए कैरियर सिविल सर्विसेज मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी, तो पीएचडी के बाद भी मैं आया सिविल सर्विस। करियर मतलब गवर्नमेंट जॉब करियर या सोशल सर्विस एज अ करियर? पब्लिक सर्विस एज ए करियर, जिसमें आप देश के लिए
ऐसे कुछ कर सकें। जैसा मैंने अभी बताया कि मैंने देखा कि गांव में लोगों को उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, और मैं उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लेके लाइफ में मैं आगे बढ़ा था। तो अच्छा। मुझे लगा कि सिविल सर्विसेज वो मुझे अपॉर्चुनिटी देगी कि मैं गांव में लोगों को एजुकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है हाँ। वो बता पाऊँ, और एक बार शायद वो लाइट किंडल होगी एजुकेशन को लेकर के, तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है। तो आपने डैफ में टीचिंग डाला था, कहीं उन्होंने बूमरैंग तो नहीं किया ना कि टीचिंग भी, मतलब उन्होंने कुछ पूछा इसमें क्रॉस? पहला क्वेश्चन ही यही था कि जब पीएचडी किए हैं, टीचिंग हॉबी हाँ, है, तो कहीं ना कहीं आपका कैरियर टीचिंग में होना चाहिए था, हाँ, रिसर्च में वही, होना चाहिए हाँ। था। आप सिविल सर्विसेज क्यों हैं? तो मेरा जवाब भी वही था कि सर फैमिली, मेरे गांव के बैकग्राउंड है मेरा, हाँ, और बहुत सारे बच्चों को लाइफ में वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जो मुझे मिली। हाँ। तो मैं चाहता हूँ कम से कम लोगों में वो अवेयरनेस जनरेट कर पाऊँ कि आप एजुकेशन पे फोकस रखिए, ड्रॉप मत कीजिए पढ़ाई से, उनको अच्छा हेल्थ अपॉर्चुनिटी मिले, मोटिवेट कर पाऊँ और आगे वो मतलब बढ़ आप जाएंगे। एक रोल मॉडल की तरह एक्ट कर सकते हैं अपने गांव के, स्पेशली अपने गांव के लोग। हाँ। जी बिल्कुल। तो वो तो बन गए अब। जी, जब से रिजल्ट आया है गांव में कुछ लोग हैं जो यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन करते हैं, तो उनको थोड़ा मोटिवेशन मिला है काफ़ी कि बढ़िया। कर सकते हैं। एक और था ये कि जैसे आपका रिजल्ट आया तब आप दिल्ली में थे, जी। है ना, फिर आप गांव गए उसके बाद, तो कैसा लगा, मतलब गांव में क्या रिएक्शन था सबका? बहुत अच्छा था। मतलब गांव में एक दिन का एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था, अच्छा। जिसमें आसपास के गांव के लोग, मेरे गांव के लोग, और फिर पापा के दोस्त, चाचा के दोस्त, ये सारे लोग आए हुए थे। तो एक छोटा सा फंक्शन था, एक दिन था, काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, मुझे उनसे भी मिलने की अपॉर्चुनिटी मिली, तो उनसे मैं काफ़ी मोटिवेट हुआ। और अभी तो डीवाईएसपी बना, तो मेरी सबसे पहली मुलाकात वहाँ के एसपी सर, उत्तर प्रदेश में जिनको कप्तान बोलते हैं, अच्छा। कप्तान साहब से ही पहली मुलाकात हुई, तो उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया इस चीज़ को लेकर के। तो मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कहीं कि मैं आईपीएस को फर्स्ट प्रायोरिटी दूँ, आईएएस को सेकंड। हाँ। आप किस गांव के, गांव क्या है आपका? मेरा गांव उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में है, गांव का नाम है भटपुरवा, बिल्कुल अच्छा। ईस्टर्न, देवरिया बिल्कुल ईस्टर्न यूपी में आता है। अगला जिला बिहार का ही है। अच्छा, अच्छा। जी। इसमें बैक टू बस इंटरव्यू में कुछ ऐसे हटके कुछ सवाल पूछा था या सब स्ट्रेट फॉरवर्ड ही कुछ आपको लगा कि? एक क्वेश्चन था जहां मैं फंसा, और जिस वजह से ही मुझे लगता है कि मेरे इंटरव्यू में मार्क्स 151 थे, थोड़े कम रह गए, 19 नंबर से मैं फाइनली क्वालिफाई नहीं कर पाया था। एक क्वेश्चन था, और वो सिलेबस में भी इंटरव्यू के डिफाइंड है, यूपीएससी के? हाँ यूपीएससी के, कि मोरल एंड इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी। अच्छा। अब क्वेश्चन ये था कि आप आर्मी के ऑफिसर हैं, जेएनके में पोस्टेड हैं, और चारों तरफ से मिलिटेंट्स पत्थर फेंक रहे हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि आप किसी मिलिटेंट को अपनी गाड़ी की बोनट पे बांधिए और ले चलिए ताकि पत्थर फेंकना बंद हो जाए। मैंने एक बार कहा नहीं मैम, ये मेरे जो ऑर्गेनाइजेशन का एथिक्स है, आर्मी के एथिक्स है, उसके बिल्कुल अगेंस्ट है, हमारी प्रोफेशनल आर्मी है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, मजबूरी है, बाकी आपके जवानों को बचाना है। फिर मैंने रेसिस्ट किया कि नहीं मैम, मेरे पास कोई और ऑप्शन होगा, ट्रेनिंग में मुझे बहुत कुछ सिखाया जाता है, पैर में गोली मारिए, हवा में फायर कीजिए। फिर भी उन्होंने कहा, रेसिस्ट किया उन्होंने, और तब तक ये था कि बाकी चारों मेंबर वो मेरी तरफ ही देख रहे थे कि अच्छा। अब ये पलटेगा, अब ये रेसिस्ट नहीं कर पाएगा। तो जब मैम ने तीसरी बार बोला कि नहीं, अपने ऑफिसर्स की जान बचाना आपकी प्राइम ड्यूटी है, हाँ। तो मैंने कहा मैम अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो मैं उसको बोनट पे बांध लूँगा। अब ये मुझे बाद में लगता है कि ये मैंने गलत किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। अच्छा। मेरे एक फ्रेंड ने, जो आईएएस फ्रेंड था, उसने एक दिन पहले मुझे ये बताया भी था। हम लोगों ने हैदराबाद का केस डिस्कस किया, और उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए तुम पलटना मत, वो तुम्हें एक कॉर्नर में ले जाएंगे और तुम्हारी इंटीग्रिटी चेक करेंगे। अब वहाँ पता नहीं चलता है कि ये इंटीग्रिटी वाला क्वेश्चन है। वहाँ पे जरा आर्गुमेंट हो गए थे। हाँ, तो ये था कि ठीक है, मतलब ऐसे वो चेक करते हैं, आप रेडी रहिए हर टाइप के क्वेश्चन के लिए। वैसे यूपीपीसीएस में कुछ आया था वो ऐसा? यूपीपीसीएस में कुछ ऐसा इंटीग्रिटी पे नहीं था, बट ऐसा क्वेश्चन था, मतलब कोई ऐसा कॉर्नर वाला क्वेश्चन? नहीं ऐसा नहीं था। उन्होंने ये पूछा था कि मोरालिटी और ऑब्जेक्टिविटी में आप किसको प्रेफर करेंगे। तो मैंने थोड़ी देर सोचा, फिर मुझे लगा कि मोरालिटी थोड़ी सब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिविटी ठीक है, मतलब डेटा और फैक्ट्स के बेस पे आप डिसाइड करेंगे, इम्पार्शियल रहेंगे। अगर ऑब्जेक्टिविटी और इंटीग्रिटी का होता तो शायद मैं इंटीग्रिटी पे जाता, लेकिन मोरालिटी और ऑब्जेक्टिविटी में मैं ऑब्जेक्टिविटी पे गया। तो ऐसा नहीं था वहाँ की कुछ। फिर कोई यॉर्कर आया क्या? वहाँ फैक्ट्स बेस्ड थे। चेयरमैन सर ने शुरू में कुछ यॉर्कर डाले, जैसे कि मेरे फोटो पे मैंने चश्मा नहीं लगाया हुआ था, तो चेयरमैन सर ने चश्मे का पावर ही पूछ लिया, या मेरा केमिस्ट्री बैकग्राउंड है तो फर्टिलाइजर की इंडस्ट्रीज इंडिया में कहाँ, वो भी
अलग-अलग नाइट्रोजन की कहाँ है, फॉस्फेट की कहाँ है, पोटाश की कहाँ है। तो मुझे लगा उनका ये प्लान था कि इनको थोड़ा मैं डिस्टर्ब करूँ अच्छा और मुझे लगा कि काम रहने की ज़रूरत है और ठीक है इंटरव्यू अच्छा सही गया। बाउंसर्स आपने अच्छे से ये हाँ, मतलब मैं काम रहा नहीं आते थे तो नहीं आया हम्म। और आते थे तो मैंने उनको बताया। जो अभी यूपीपीसीएस का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी दे रहे हैं और जो यूपीएससी का भी कर रहे हैं मतलब साइमल्टेनियसली, हाँ, हाँ। तो ये जो इंटरव्यू का जो आप कैसे कंपैरिजन करोगे, उनको क्या बोलोगे कि क्या? देखिए प्रिपरेशन लगभग सिमिलर रहेगा। हम्म ये है कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़े यूपी रिलेटेड क्वेश्चन या एसडीएम डीएसपी जैसे क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन आप यूपीपीसीएस में आ सकते हैं और यूपीएससी में भाई वो तो इंडिया लेवल का है तो वहाँ इंडिया लेवल पे आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये मान के चलिए कि दोनों जगह रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं तो क्वालिटी ऑफ इंटरव्यू दोनों जगह सेम रहेगी और मार्क्स दोनों जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बिल्कुल किसी भी एग्जाम के किसी भी स्टेज को लाइटली नहीं ले सकते। हाँ लाइट मतलब स्टेट की है तो लाइटली नहीं है ऐसा कुछ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल।